आफ्ताब सैफी थे। अच्छा, अभी उनका लड़का। अब उनका बेटा अमीर चालू मतलब खड़ा हो रहा है मुंबई में, तो हक तो उनका बेटे का ही बनता है। अच्छा तो अच्छा। हमारा पूरा चुनाव जो है वो उनके बेटे को करेंगे। जो कामयाब होता हुआ होगा उसे दे देंगे। अच्छा, जो कामयाब होता होगा उसको वोट करेंगे ना। अच्छा, कौन लग रहा है कौन कामयाब होगा? 5 उम्मीदवार हैं। हाँ, लग तो ऐसा लग रहा जो मतलब ये पुराना है कैंडिडेट, उसकी उम्मीद। है किसको वोट करेंगे? डॉक्टर आफ्ताब सैफी का लड़का ही जीतेगा। आमिर आफ्ताब। वही निकल रहा है यहाँ से, और किसी की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ। भाई हमारे मोहल्ले का है, आधी रात में हमारे काम आ जाता है, जिस वक्त फोन करो उस वक्त हाजिर है, इसलिए वोट हमारा। बाकी जो उम्मीदवार हैं, बाकी तो दुनिया खड़ी है, तुम भी खड़े जाओ, क्या फर्क पड़ रहा, लेकिन हमारा वोट उनका है। भैया क्या क्या कहेंगे? भैया, किस तरफ जाना है आमिर सब? आफ्ताब के पास ही जाएंगे भाई, उनके वालिद ने हमारा बहुत साथ दिया, तो जाहिर सी बात है हम भी उन्हीं का साथ देंगे। बाकी लोग भी तो अच्छे होंगे। बाकी लोग अच्छे हैं, लेकिन भाई जो अब से पहले उनके वालिद ने काम कराया है, उनकी देर के बाद तो कुछ। हेलो दोस्तों, अमरोहा में भी उपचुनाव होने हैं। अमरोहा नगर पालिका परिषद में एक सीट रिक्त चल रही थी, वार्ड नंबर 36। इस वार्ड में उपचुनाव होने हैं और इस वार्ड में 5 जो लोगों ने नामकरण कराया है, उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पूर्व में सभासद रहे। उनके बेटे डॉक्टर आफ्ताब सैफी जो जिनका निधन हो गया है, उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, आमिर आफ्ताब सैफी। थोड़ा सा हम इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे क्या इस बार जो ये अपने वालिद की जगह खड़े हुए हैं चुनाव में, क्या लोग इनको भी उतना ही प्यार करेंगे या कर रहे हैं। इस बारे में थोड़ा सा हम ख़ास बातचीत करेंगे। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिल को बहुत दुखा देती हैं, लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है। आपके वालिद जो है यहाँ वार्ड में थे और बहुत ही अच्छे पर्सन थे, हमने लोगों से भी बात की। क्या आपके जो यहाँ पर कार्य रहेंगे और आपको लोग इतना प्यार दे रहे हैं कि आपको दोबारा से जो है सभासद बनाएंगे? देखिए, वार्ड नंबर 36 की जो सम्मानित जनता है, जो मतदाता है, वो जोश से लबरेज बैठा है, इसलिए कि उन्हें छोटा आफ्ताब चाहिए। बिल्कुल। इसलिए कि उन्हें छोटा आफ्ताब चाहिए और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है अपने वार्ड के लोगों पे, अपने ज़िम्मेदार लोगों पे, अपने सरपरस्तों पे। इंशाअल्लाह ताला जितने वोटों से वालिद साहब को उन्होंने जिताया था, कहीं ना कहीं वो लीड भी कहीं मुझे ये महसूस हो रहा है, जितना जनता मुझे प्यार दे रही है, जितना मेरे सिरों पे हाथ फेर रही है, क्योंकि वालिद की कमी को तो कोई पूरा नहीं कर सकता। वो तो ज़िंदगी का नाम है कि भाई किसी की जल्दी है, किसी की बाद में है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे आज जब मैं कन्वेंसिंग पे निकलता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे अपने वालिद की कमी बहुत खलती है। कहीं ना कहीं मुझे उनकी बताए रास्ते, जब मैं उनके साथ निकलता था इस वार्ड में कैंपेनिंग करने के लिए, तो वो मुझे बताते थे, बेटे ये उनका घर है, ये उन साहब का घर है। तो कहीं ना कहीं जब मैं उन रास्तों पे निकलता हूँ तो मुझे वो पल याद आते हैं अपने वालिद के साथ कन्वेंसिंग करते हुए। तो अच्छा, अकेलापन महसूस हो रहा है ना? जी जी, ऐसा सोचा नहीं था कि हाँ भाई ऐसे भी कभी जिंदगी में ये संगोमान भी नहीं था, कभी ये इमेजिनेशन ही नहीं था कहीं से कहीं तक कि मुझे बिना वालिद के भी अपने खुद के लिए कहीं ऐसा वक्त आएगा कि उनके इंतकाल के बाद मुझे सीट पे चुनाव लड़ना होगा, और इस ऐसे वक्त में मैं चुनाव लड़ूंगा कि जिस वक्त मेरे वालिद का साया मेरे सिर पे नहीं। क्या लोग जो है इसी तरह से खड़े हैं लोग आपके साथ? लोग इस तरह से खड़े हैं कि जान से, माल से, जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं कहूँ कि लोग लट लेके खड़े हैं कि जिताना है तो आमिर आफ्ताब को जिताना है, वरना नहीं जिताना, क्योंकि ये काम है हमारा 24 घंटे जनता के बीच में रहना, मेरे वालिद का अपने लोगों के काम करना, मेरे वालिद का जनता के बीच में रहना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। एक लोग रातों को 3-3 बजे, 4-4 बजे आके भी अगर कुंडी खटखटाते थे तो मेरे वालिद नीचे उतर के उनके लिए खड़े हो जाते। तो आपको एक बात और बता दूं, समाजवादी पार्टी अमरोहा के नगर अध्यक्ष थे जो आफ्ताब सैफी नगर अध्यक्ष थे, जो यहाँ के सभासद रहे हैं, और उनका निधन के बाद ये वार्ड नंबर 36 में अब उपचुनाव होना है और उनकी जगह जो है उनके बेटे आमिर आफ्ताब चुनाव मैदान में हैं। और बहुत सारी बातें होती हैं जब अकेला हो जाता है आदमी, और एक थोड़ी सी इमोशनल भी रहती है कि हाँ भाई हमने ऐसा समय नहीं देखा था, लेकिन वो देखना पड़ गया है। कहीं ना कहीं जनता की सिंपैथी है हमारे साथ, क्योंकि हम इस कदर टूटे हुए हैं कि कहीं ना कहीं जनता ये चाहती है कि बोले भाई कहीं ना कहीं उन्हें छोटा आफ्ताब की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे वार्ड के अंदर वालिद साहब हमारे बहुत जिम्मेदार व्यक्ति थे। कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद है कि उनका बेटा यानी कि मैं आमिर इंशाल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलकर, जिस तरीके से मेरे वालिद ने अपने लोगों की खिदमत की है, उसी तरीके से मैं इंशाल्लाह ताला अपने वार्ड के लोगों को यकीन दिलाता हूँ
कि 2400 घंटे सातों दिन हो या रात हो, आपके लिए हमेशा आपकी खिदमतों में हाजिर हूँ। चुनाव तो आज है, कल नहीं है, लेकिन चुनाव तो होते हैं। चुनाव भाई हार और जीत अल्लाह के हाथ में है। चुनाव आज है, कल नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो नक्शे कदम पर मुझे वालिद चला के गए हैं, उस नक्शे कदम को मैं बरकरार रखूंगा। ऐसे ही जनता के बीच में रहकर उनकी खिदमतें करता रहूंगा, अपने वालिद के नाम को रोशन करता रहूंगा, उनके नाम को जिंदा रखता रहूंगा इंशाल्लाह। आपके जो मद्दे मुकाबिल 4 और नाम हैं, उनमें कितनी मजबूती आपको दिख रही है, या फिर वो डमी कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं? देखिए, वो सब जो है इंशाल्लाह ताला वो डमी बन के रह जाएंगे, क्योंकि मेरे वालिद के नाम पर मुझे इतना वोट मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह ताला, बड़े बोल का सर नीचा, इतना मुझे वोट लोग दे देंगे, इतनी मेरी झोली भर देंगे वोटों से कि उन सबको बगले झांकनी पड़ जाएंगी कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने चुनाव क्यों लड़ लिया। अच्छा। जनता इतिहास रचेगी वार्ड नंबर 36 की इस बार। कहीं ना कहीं जो पिछला रिकॉर्ड रहा है, जनता उसे तोड़ने के मूड में है। वो ये चाहती है कि इस बार इतिहास रच के जाए, और इंशाल्लाह ताला हम इतिहास रचेंगे। छोटा आफ्ताब जी। सैफी लोग आप में देख रहे हैं। जी, कहीं ना अच्छा। कहीं जनता जो पुकार रही है वो ये पुकार रही है कि भाई बड़ा आफ्ताब चला गया, छोटा आफ्ताब जनता के बीच में है। छोटा क्या आफ्ताब आप का भी लक़ब उसी तरह से जो है जनता की उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? इंशाल्लाह ताला, जिस जनता मुझे चुनेगी, जनता ने मुझे चुना है, जनता मुझे चुन लेगी इंशाल्लाह ताला। आपने बोला है कि रातों दिन जो है, कभी भी जब आपके वालिद जिंदा थे, रात को 2 बजे 1 बजे लोग आकर उठाया करते थे। बिल्कुल, तो ये जो है रूटीन रहेगा? ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला आज भी लोग उठा लेते हैं मुझे आने के बाद। मैं उठ के उनके लिए ऐसे ही खड़ा हो जाता हूँ उतर के एकदम से, जैसे मेरे वालिद खड़े हो जाते थे। अभी एक मसला हो गया, रात के 2:30 बज रहे थे, एक साहब आए, बोले बेटा ऐसे ऐसे बात है, हमें ऐसी है, एक इमरजेंसी है, अल्लाह ना करे अल्लाह किसी को इमरजेंसी दे। हम उतर के उनके साथ तुरंत शाना बशाना हमने गाड़ी निकाल, सेल्फ मार, हम सीधा उनके साथ चले गए, जैसे हमारे वालिद चलते थे। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये एहसास हुआ उस दिन, उन्होंने ही मुझे ये लक़ब दिया कि बोले नहीं जी, हमें छोटा आफ्ताब मिल गया। ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि कि वार्ड में जो है क्या काम जो आपके वालिद ने कराए हैं और जो रह गए हैं, ऐसा कोई काम है? मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या तारों की थी। जर्जर तार थे पूरे वार्ड के अंदर। मेरे वालिद ने जब चुनाव लड़ा तो जनता से वादा किया था कि यहाँ के जो जर्जर तार हैं इनसे निजात दिलाऊंगा, और अल्लाह का बहुत बड़ा करम यह है कि 1 साल के अंदर अंदर पूरे वार्ड नंबर 36 से जर्जर तारों का जंजाल हमने हटा दिया है। आप देख सकते हैं कि गली घूम सकते हैं, हर वार्ड में नई लीड, नए खंबे, और जो जितना भी तारों का एक गुच्छा होता है उन गुच्छों को खत्म करने का हमने काम किया है। अच्छा, हम वार्ड में भी घूमेंगे और जानेंगे क्या आप जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, जी। क्या जनता को वो सब बातें मिली हैं? ये भी हम थोड़ा सा सर्वे करेंगे बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों से जानेंगे कि हाँ भाई, आमिर आफ्ताब भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो उनको विरासत में जो चीज़ मिलती है तो उसकी अहमियत नहीं पता होती है कुछ लोगों को। जी बिल्कुल। तो ऐसा भी कुछ है कि आपको सारी चीज़ें विरासत में मिली है कि आमिर आफ्ताब तो बात भी नहीं करता है लोगों से, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, मैं डाउन टू अर्थ वाला बंदा हूँ, और मैं वालिद साहब के सामने अच्छा, से कितनी उम्र है आपकी? मेरी लगभग 23 वर्ष उम्र है भैया। यंग जी, युवा नेता हो। युवा, यंगस्टर, यूथ, एक यूथ है हमारे अंदर, युवा नेता नहीं है हम। मैं तो एक जनता का एक खादिम हूँ। जनता की खिदमत करने के लिए मुझे लोगों ने लाया है। भाई मेरे वालिद खिदमत करते थे, मैं भी जनता की खिदमत करूँ। अच्छा, तो वोटिंग 17 दिसंबर को होने की। जी, इंशाल्लाह ताला 17 दिसंबर को वार्ड नंबर 36 इतिहास रचेगा। सबसे ज़्यादा अगर कहीं ना कहीं एक सबसे कम एज का कोई युवा मेंबर अगर नगर पालिका पहुंचेगा तो मैं मानता हूँ इंशाल्लाह ताला वो आमिर आफ्ताब है। बहरहाल बहुत सारी बातें आपने सुनी आमिर आफ्ताब सैफी, जो कि पूर्व सभासद के बेटे हैं और इनके वालिद का निधन हो गया था। उसके बाद जो है उपचुनाव होने हैं। बहुत सारी बातें आमिर आफ्ताब की आपने भी सुनी। क्या इन बातों पे आमिर आफ्ताब जीतने के बाद खरे उतर पाएंगे? और हम यहाँ के लोगों से भी थोड़ा सा बात करेंगे कि वो उनका झुकाव किसकी तरफ है, क्योंकि 4 नाम और हैं इस वार्ड से जिन्होंने नामांकन कराया है। 4 नाम और हैं, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि अपने इनके दावे भी जो है, क्योंकि हर नेता और हर जो उम्मीदवार होता है वो ही बोलता है कि हाँ हम जीते हुए हैं, लेकिन ये जब पता चलता है जब गुल्लकें खुलती हैं तो कुछ ऐसी लोगों के अंदर हवा सी होती है। तो हवा तो नहीं है। आप जनता के बीच में जाइएगा, जनता के बीच में जाके जब आप सर्वे करके आ जाएं तो आप आने के बाद मेरा कार्यालय हमेशा खुला है आपके लिए। आप जनता के बीच में जाइए, सर्वे करिएगा और उसके बाद आके मुझे बताइएगा कि रुझान किसकी तरफ ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारी बातें हम आमिर आफ्ताब जी से हमने की। उम्मीद है कि इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, और ये भी देखना है कि ये जीतने के बाद कितना लोगों के काम आते हैं
और अपने वार्ड को किस स्तर पर लेकर जाते हैं, चाहे वो सफाई का मामला हो और जैसा इन्होंने जंजर तारों के बारे में बताया, सभी बात आपकी ध्यान में रखेंगे क्योंकि आजकल लोग क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है और एक बात जो है, जो आपने बोली है ना, अगर उस पर खरे नहीं उतरता है कोई सभी उम्मीदवार तो उसको जो है वायरल करते हैं। हमारा काम जनता के नाम, ये हमारे घर के बाहर की सड़क, ये मेरे वालिद की सरपरस्ती में बनी हुई है, नई सड़क सीसी की बनवाई है। यहाँ से आप बाहर निकलेंगे, फैजुल्ला शाह मस्जिद हमारा मज़ार है, आस्थाना है, उसके ऊपर हमने एक हाई मास्क लाइट लगवाई है जिससे हमारा चौराहा जगमग है। हमारे वार्ड के अंतर्गत नई बस्ती का जो चौराहा है वहाँ पर एक हाई मास्क लाइट हमने लगवाई है मदीना मस्जिद के पास, वहाँ से वो पूरा हमारा चौराहा जगमग है। हर चौराहे को, हर मस्जिद को हमने जगमग करने का काम किया है। हम सभी धर्मों का अपने सम्मान करते हैं। हमारे एक मंदिर है, हमारे बेगमसराय कला में शिव मंदिर, उसके लिए हमने एक हाई मास्क लाइट का प्रस्ताव बना के भेजा है और इंशाल्लाह ताला वो भी हम जल्दी से जल्दी लगवा देंगे। ये है हमारे काम, हमारा काम जनता के नाम। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, वार्ड मेंबर के छोटे छोटे काम होते हैं, अगर छोटे छोटे काम भी अगर वार्ड मेंबर नहीं कर सके तो किस काम का वार्ड मेंबर होता है। ज़्यादा बड़ा काम गरीब लोगों का नहीं होता है, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं जो हल करनी होती हैं। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम वार्ड नंबर 36 में हैं और हमने यहाँ के उम्मीदवारों से भी बात की है, यहाँ के लोगों का क्या कहना है इस चुनाव में। ये उपचुनाव होने वाला है और इस बार 5 उम्मीदवार हैं इस वार्ड में। लोग किसको पसंद कर दिए, भाई हैं यहाँ पर, थोड़ा सा बात कर लेंगे। भैया क्या नाम है? मोहम्मद हाशिम। तो उपचुनाव होना है, क्या लगता है किसको वोट करना है, कौन अच्छा प्रत्याशी है? डॉक्टर आफ्ताब साहब के बेटे अच्छा, आमिर आफ्ताब। पहले भी उनको ही दिया था हमने, अब भी उनको ही देंगे। तो क्या लगता है वो काम करते हैं? हाँ, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं। काम करेंगे। अब तो आफ्ताब देखो, अब करेंगे ना। मुकद्दर की बात है, वैसे तो उम्मीद है करेंगे। जब से वो भी गए हैं, जब उनका इंतकाल हो गया उसके बाद भी उनके लड़के ने काफी मेहनत करी है वार्ड के अंदर। उन्होंने बोला कि बहुत सारे काम हमने कराए हैं वार्ड में। हाँ ना, नहीं कराए हैं, ऐसी बात नहीं है, लाइटें लगवाई है। अभी हमारा फैजुल्ला शाह मज़ार है, वहाँ पर भी लाइट लगवाई है उन्होंने पूरा। हाँ, ऐसी बात नहीं है। ये डॉक्टर आफ्ताब साहब की देन है, जो सड़क बनी हुई है सब उनका ही है जी। तो और लोगों से हम थोड़ा सा जानेंगे कि उनका झुकाव किसकी तरफ है। वार्ड नंबर 36 अमरोहा में उपचुनाव होने हैं जिसमें 5 उम्मीदवारों ने नामकरण कराया है। अब देखना यह है कि यहाँ पर दोबारा से डॉक्टर आफ्ताब सैफी के लड़के अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। थोड़ा सा बात हम और लोगों से भी करेंगे। भैया कैसे हो? अभी आपके वार्ड में उपचुनाव होना है, तो वो लगता है आपका इनका ही है भाई। क्या लग रहा है किसको वोट करने वाले? क्योंकि हमारे मोहल्ले के जो काबिल तो काफ़ी दमदार जो थे हमारे डॉक्टर आफ्ताब सैफी थे। अच्छा, अभी उनका लड़का, अब उनका बेटा अमीर चालू मतलब खड़ा हो रहा है मेंबरी में, तो हक तो उनका बेटे का ही बनता है। तो हमारा पूरा झुकाव जो है वो उनके बेटे के ऊपर ही है, अमीर के ऊपर। उनके तो डॉक्टर क्या- आफ्ताब सैफी हैं। क्या लगता है कि वो अपने पापा का किरदार अदा कर पाएगा? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा। अभी वो मेंबर बने भी नहीं है, चुनाव अभी 17 तारीख को है, लेकिन काम काफ़ी करा रहे हो। अगर कोई भी किसी तरह का उनके पास काम के लिए जा रहा है वो करके दे रहे हैं। वार्ड में सफाई वगैरह और सब ध्यान रखना वाइट की। अगर किसी भी काम के लिए उनको बुलाया जाता है, जैसा भी मेरा वालिद का भी 4 दिन पहले इंतकाल हुआ है, अच्छा, और मुझे डेथ सर्टिफिकेट के लिए मेंबर का लेटर लगता है, छोटे छोटे काम होते हैं ना मेंबर जो करा सकता है। तो उन्होंने कटरे में मुझे भेजा, तो मुझे वहाँ से वो पर्चा लेटर दिलाया उन्होंने, एक ही फ़ोन पे खाली। ठीक है। तो हमें तो ऐसा मेंबर चाहिए तो जो हमें समझ सके और हमारा काम कर सके जी, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे वार्ड की साफ सफाई रख सके। ठीक है, शुक्रिया। बहुत सारे लोगों से हम जानेंगे कि इस बार वार्ड नंबर 36 की जनता किसको चुनेगी। यहाँ से जो है 5 उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपना नामीकरण कराया है और क्या लगता है कि इस बार कौन आ सकता है। यहाँ से ही हो ना, आपका घर है? अच्छा, उपचुनाव होना है वार्ड नंबर 36 में, किसको वोट करेंगे? वोट किसको करेंगे? आफ्ताब का। आफ्ताब के लड़के को जी, आमिर आफ्ताब। आमिर का। ठीक है, क्यों 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 करेंगे? वो यही है, लड़का सही है, अच्छा है यहाँ, सही है। काम अच्छे करते हैं। काम सही करता है। ठीक है, साफ सफाई वगैरह। हाँ हाँ सही है। दोस्तों, हम आए हैं वार्ड नंबर 36 में अमरोहा, जहाँ पर उपचुनाव होना है सभासद पद का, और लोगों से हम जानेंगे कि
इस बार किसको वोट करने वाले हैं? भाई साहब इधर से ही हो ना? हाँ, इधर से ही क्या है। नाम है तुम्हारा? मोहम्मद फरीद सलमानी। आपके वार्ड में उपचुनाव होने वाले हैं, किसको जी। वोट करेंगे? और तो ये तो सस्पेंड में कहानी रहनी चाहिए। अब किसको बोलेंगे, मतलब ये तो वह है ना, मतलब फिर भी एक जो आपने नजरिया बनाया होगा कि वो अच्छा आदमी है, किसको बोल? ये डॉक्टर आपका लड़का, मतलब। आमिर आफ्ताब ने? जी हाँ। अच्छा, ठीक है। क्या अच्छा लग रहा है उसमें? ये लड़का भी नौजवान है, फिर इसको मौका देना चाहिए एक बार, मतलब। ठीक है, ठीक है। ये है तो नौजवान है इसलिए आप उसको वोट करेंगे? ऐसी है, मतलब। ठीक है। हाँ, तो उनका बाप भी ऐसे ही था बेचारा और उसका लड़का भी ऐसे ही है। भाई एक बार मौका देना चाहिए ना उसको। यहाँ के बाप भी बेचारा ऐसे थे वो। उनके वालिद भी सही काम। बढ़िया आदमी, बहुत बढ़िया आदमी थे। और क्या बोले, लड़का भी बेचारे एक आवाज पे बारे आता था। जो बात है भाई, एक लड़का एकदम जैसे कहेंगे एकदम मान के खड़ा हो जाता है, तो उसका ही हक बनता। ठीक है। यह है। तो यहाँ से अभी तक तो आमिर आफ्ताब को लोग जो है बोल रहे हैं। थोड़ा सा हम वार्ड नंबर 36 में उपचुनाव होने हैं। आप इधर हैं, दुकान है आपकी? अच्छा, आपके वार्ड में उपचुनाव होने हैं, किसको वोट करेंगे? और जो हकदार होगा उसको ही करेंगे, अच्छा, आपकी नज़र में कौन हकदार है? वक्त पे पता चल जाएगा। अच्छा, वक्त पे बताएगा। ठीक है, ये अभी नहीं खोल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन वार्ड में काम तो सही हो रहा था ना पिछली बार भी? सही होगा। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो होता है ना वो अभी से नहीं खोल पाते, क्योंकि अभी भी 10 से 12 दिन है यहाँ पर वोटिंग के लिए। और थोड़ा सा हम ये जानेंगे कि इस वार्ड में उपचुनाव होना है और इस बार मेंबरी में किसको चुनेंगे? या दोबारा से वही प्रत्याशी लाएंगे जो पिछली बार था? तो थोड़ा सा लोगों से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके वार्ड में उपचुनाव होना है, आपको क्या लग रहा है किसको वोट करेंगे आप? हम? जो कामयाब होता हुआ होगा उसे दे देंगे। अच्छा, जो कामयाब होता होगा उसको वोट करेंगे ना? अच्छा, कौन लग रहा है कौन कामयाब होगा? 5 उम्मीदवार हैं। हाँ, लग तो ऐसा लग रहा जो मतलब ये पुराना है कैंडिडेट, उसकी उम्मीद है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग अभी भी, भैया इधर से, हाँ भाई, डॉक्टर आफ्ताब सेवी का लड़का ही जीता। उपचुनाव है, किसको वोट करेंगे? डॉक्टर आफ्ताब सेवी का लड़का ही जीतेगा। आमिर आफ्ताब। वही निकल रहा है यहाँ से, और किसी की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। भाई हमारे मोहल्ले का है, आधी रात में हमारे काम आ जाता है, जिस वक्त फोन करो उस वक्त हाजिर है, इसलिए वो ठीक है। हमारा होता है। बाकी जो उम्मीदवार हैं, बाकी तो दुनिया खड़ी है, तुम भी खड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ रहा, लेकिन हमारा वोट उनका है। तो हर कोई कर लेगा। भैया क्या क्या कहेंगे? भैया, की तरफ जाना है सब आमिर आफ्ताब के पास ही जाएंगे भाई, उनके वालिद ने हमारा बहुत साथ दिया, तो जाहिर सी बात है हम भी उन्हीं का साथ देंगे। बाकी लोग भी तो अच्छे होंगे। बाकी लोग अच्छे हैं, लेकिन भाई जो अब से पहले उनके वालिद ने काम कराया है, उनकी डेथ के बाद तो उसी का हक बनता है ना। बिल्कुल, आधी रात में फोन करना अवेलेबल रहता है हमेशा, उनके वालिद भी अवेलेबल थे, वो भी अवेलेबल रहता, इस वक्त फोन कर बस। तो इस बार भी ऐसा लग रहा है कि ये सब लोग उधर ही जा रहे हैं, कोई हमें ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है जो। भाई साहब इधर से ही हो ना? क्या लग रहा है, वो उपचुनाव है आपके वार्ड में, किसको वोट करेंगे? भाई देखो, हमें तो इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं नहीं है। जानकारी हम तो यहाँ पे यहाँ नहीं रहते, मुंबई में रहते हैं। अभी ठीक है। मेरे ख्याल से ज्यादा करके इन दोनों का ही चल रहा है यहाँ पे, एक किसका? समाजवादी का और एक बीजेपी वालों का ही। और क्या कर सकते हैं, लेकिन आज ठीक है, ठीक है। ना वो आपका काम करते हैं ना ये काम करते हैं, सही बोलो, बोलो, खुल के बोलो। है ना। बात तो यही है, वो मंदिर मस्जिद का वो लफड़ा लेके चलते हैं, घर घर वो मंदिर देखते फिर रहे हैं, मस्जिद देखते फिर रहे हैं, और वो साहब वो मोहब्बत की दुकान खोलते फिर रहे हैं। तो बात एक ही है, काम तो कुछ नहीं हो रहा, पब्लिक को बनने ही छूट दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये क्या है कि अमरोहा में ये छोटा चुनाव है, मेंबरी का चुनाव है। जो पूर्व में सभासद थे, निधन हो गया था उनका, आफ्ताब सेठी, तो ये उपचुनाव है अब। तो थोड़ा मोड़ा हाँ, उनके बेटा खड़े हैं, तो वो तो बहुत सही है, वो आमिर आफ्ताब। हाँ, जो लड़का बहुत सही है भाई, वो अच्छा अच्छा। बहुत अच्छे मिजाज है, उसके बातचीत करने का रवैया भी अच्छा है, अच्छा खासा है, मेरे हिसाब से तो अच्छा है वो। ठीक है दोस्तों, तो हमने अभी तक जो भी लोगों से बात की है, तो वो लोग आमिर आफ्ताब को ज़्यादा बोल रहे हैं। तो देखना ये है क्या इस बार जो है गुल्लकें जब खुलेंगी तो विजय कौन होगा। आप देख रहे हैं स्मार्ट अमरोहा। मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।